सोचो जरा, कल तक जो क्रिएटर हर महीने 10 लाख रुपए कमा रहा था, आज उसकी इनकम जीरो है। जीरो, एक भी रुपया नहीं। और सबसे स्कैरी पार्ट क्या है, उसने कोई इलीगल काम नहीं किया था, कोई स्कैम नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक। अगर आप यूट्यूब पे हो या आने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, वरना आप भी वही मिस्टेक रिपीट कर सकते हो। मैं आज आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इंसिडेंट बिल्कुल रियल है। ये क्रिएटर 3 साल से यूट्यूब पे था। कंसिस्टेंट वीडियोस, डिसेंट ऑडियंस, ब्रांड डील्स, एडसेंस सब स्मूथ चल रहा था। मंथली अराउंड 8 से 10 लाख इजिली आ जाता था। लाइफ सेट लग रही थी। फिर एक दिन अचानक उसका मोनेटाइजेशन बंद हो गया। ईमेल आया, योर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। बस, नो वार्निंग, नो सेकंड चांस। इमेजिन करो उस मूवमेंट का शॉक। रेंट, टीम सैलरी, ईएमआईज सब चल रहा है और इनकम सडनली जीरो। अब यहाँ पे सब लोग यही सोचेंगे, पक्का कॉपीराइट स्ट्राइक होगी या किसी ने रिपोर्ट कर दिया होगा। लेकिन असली रीजन कुछ और था, और यही वो पॉइंट है जो मैक्सिमम क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं। उस क्रिएटर ने ग्रेजुअली अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया था। पहले ओरिजिनल वीडियोस बनाता था, अपनी वॉइस, अपना ओपिनियन, अपना एफर्ट। फिर उसने शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा क्लिप्स रीयूज, थोड़ा सा कंप्लीशन, थोड़ा सा ट्रेंडिंग कंटेंट को एडिट करके अपलोड। उसको लगा, अरे यार सब कर रहे हैं, मुझे भी व्यूज मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑनेस्टली शुरू में कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं। व्यूज आए, रेवेन्यू भी आता रहा। यूट्यूब एल्गोरिथम ने भी पकड़ लिया। बट यूट्यूब स्लो गेम खेलता है। वो तुरंत स्ट्राइक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, पैटर्न देखता है, वैल्यू चेक करता है। एक दिन रिव्यू हुआ चैनल का और उनको लगा ये कंटेंट रीयूज कंटेंट कैटेगरी में आ रहा है। मतलब आप किसी और के कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। बस वहीं से गेम ओवर। अब सोचो, जब आप एक दिन में 30 to 40 थाउजेंड कमा रहे हो और अचानक वो सब बंद हो जाए, मेंटली क्या फील होता होगा? स्ट्रेस, पैनिक, रिग्रेट। उसने मुझे बोला, भाई अगर मुझे पता होता कि एक दिन सब खत्म कर देगा, मैं कभी शॉर्टकट नहीं लेता। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप इग्नोर मत करना। यूट्यूब सिर्फ व्यूज का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का गेम है। प्लेटफॉर्म आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रियल वैल्यू क्रिएट करो। लॉन्ग टर्म में वही सर्वाइव करता है जो ओरिजिनल होता है। आगे एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जो ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वही उनका डाउनफॉल बन जाता है। बहुत सारे क्रिएटर सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, कितना सीपीएम है, कितना आरपीएम है, कितना स्पॉन्सर मिलेगा। लेकिन वही भूल जाते हैं कि अगर कल मोनेटाइजेशन बंद हो गया तो बैकअप क्या है? कोई पर्सनल ब्रांड, कोई ऑडियंस ट्रस्ट, कोई स्किल जो प्लेटफॉर्म के बाहर भी काम आए। उस क्रिएटर का प्योर बिजनेस यूट्यूब एड्स पे डिपेंड था। नो बैकअप, नो डाइवर्सिफिकेशन। इसलिए जब एडसेंस गया, सब गया। और ये सिर्फ एक क्रिएटर की स्टोरी नहीं है। आज भी डेली हंड्रेड्स ऑफ चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं। कोई पॉलिसी चेंज, कोई एआई डिटेक्शन, कोई मैनुअल रिव्यू। आप कंट्रोल नहीं कर सकते यूट्यूब के रूल्स, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो अपना कंटेंट, अपनी स्ट्रेटजी। मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब को सिर्फ क्विक मनी मशीन समझ रहे हो तो आप रिस्की गेम खेल रहे हो। सस्टेनेबल ग्रोथ स्लो होती है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन सेफ होती है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। जिम जाने वाले लोग फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में स्टेरॉइड्स ले लेते हैं। बॉडी जल्दी बन जाती है, लेकिन हेल्थ खराब हो जाती है। सेम यूट्यूब में शॉर्टकट्स स्टेरॉइड जैसे होते हैं। शॉर्ट टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म डैमेज। और एक और इंटरेस्टिंग बात, उस क्रिएटर ने अपील भी की, ईमेल्स भी किए, बट मोनेटाइजेशन वापस नहीं आया, क्योंकि पॉलिसी क्लियर थी। वंस ट्रस्ट ब्रेक होता है, रिकवर करना टफ होता है। इसलिए अगर आप भी कंटेंट बना रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या मैं रियल वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ या सिर्फ एल्गोरिथम को फूल करने की कोशिश कर रहा हूँ? आगे का पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं मेरा चैनल छोटा है, मुझे कौन देखेगा। रूल सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के लिए स्ट्रिक्ट हैं। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। एक्चुअली स्मार्ट क्रिएटर्स पे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक स्ट्राइक आपका पूरा चैनल खत्म कर सकता है। यूट्यूब एक बिजनेस है, वो अपनी इमेज प्रोटेक्ट करता है। एडवर्टाइजर्स सेफ कंटेंट चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आप रिस्की हो, वो आपको मोनेटाइजेशन नहीं देंगे, चाहे आप कितने भी व्यूज ला रहे हो। इस स्टोरी का सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि उस क्रिएटर ने 3 साल में जो ट्रस्ट बिल्ड किया, वो 1 साल के शॉर्टकट्स में डिस्ट्रॉय हो गया। टाइम वापस नहीं आता, रिग्रेट रह जाता है। मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप स्मार्ट डिसीजन लो। ग्रोथ चाहो लेकिन क्लीन ग्रोथ चाहो, फास्ट चाहो लेकिन सेफ चाहो। अगर आप यूट्यूब को सीरियसली लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म सोचो, अपना स्टाइल डेवलप करो, अपनी वॉइस बनाओ, ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शन बिल्ड करो। ये चीज़ें एल्गोरिथम से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी कुछ रिस्की कर रहे हो तो अभी स्टॉप करो। आज स्टॉप करना ईजी है, कल फोर्स स्टॉप बहुत पेनफुल होता है।
अब मुझे कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो? क्या यूट्यूब पे शॉर्टकट्स लेना वर्थ इट है या स्लो एंड स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटजी है? मैं आपके ओपिनियंस पढ़ना चाहता हूँ। अगर वीडियो ने आपको भी एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम रियल यूट्यूब ग्रोथ, रियल मनी और रियल मिस्टेक पे ऑनेस्ट बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्मार्ट बनो, सेफ बनो और क्रिएट करते रहो।